नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सक्सेस एकेडमी बीकानेर के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। एक्सरसाइज 15 कर चुके हैं अपन। आज मैं आपको करवाऊंगा स्टार्ट एक्सरसाइज 16। तो हमारे मिशन 100 ऑनलाइन टेस्ट और ऑनलाइन क्लासेस के सीरीज में आज अपन करेंगे एक्सरसाइज 16, यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और साथ ही आयतन, सरफेस एरिया, जहां पर आप पढ़ते हो कर्व्ड सरफेस एरिया यानी CSA, टोटल सरफेस एरिया TSA और वॉल्यूम। तो बहुत कुछ है सीखने के लिए। जल्दी से लाइव सेशन में बच्चों को ऐड कर लीजिए। जो भी अभी तक लाइव नहीं आया है उनको लाइव लेकर आइए। सेशन लंबा रहने वाला है, कम से कम 10 क्वेश्चन तो आज अपन डिस्कस करेंगे ही करेंगे, क्योंकि एक्सरसाइज 16 आपको पता है लंबी एक्सरसाइज है। कम से कम अगर बात करूं तो 3 नंबर और 1 नंबर ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, 2 नंबर का भी आ सकता है। तो ये एक्सरसाइज 16 इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। वही बात बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो हम इसको भी नहीं छोड़ सकते। मेंसुरेशन का इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपकी एक्सरसाइज 16। तो देखिए पहला क्वेश्चन, 15 सेकंड के बाद में पहला क्वेश्चन। मैं वैसे आप अगर आपके पास में बुक है, नहीं है तो 10 सेकंड दे रहा हूं, जल्दी से बुक को ओपन कर लीजिए। उसके बाद में मैं लिख रहा हूं आपका पहला क्वेश्चन जो है वो एक्सरसाइज 16.1 का चौथा क्वेश्चन है। तो अब ये मैं ऐसे इसलिए बोल रहा हूं ताकि अगर आपके पास में बुक है तो आप उस क्वेश्चन को वहीं पे सॉल्व कर लो, तो एक तरीके का टेस्ट भी हो गया। और बाई चांस अगर वो क्वेश्चन आपको नहीं आता होगा तो मैं यहां करवाऊंगा और आपको समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 है ये आपका, बट हमारा ये पहला क्वेश्चन है। मैं लिख देता हूं एक्सरसाइज 16.1 का क्वेश्चन नंबर 4 आपको करना है। जो कर ले कमेंट बॉक्स में जल्दी से बता दो यस सर डन, हमने कर लिया है। और जो जिसने नहीं किया हो, नहीं आता हो, दिक्कत की बात नहीं है, मैं समझाऊंगा आपको मिशन 100 इस ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के अंदर हमारे सक्सेस एकेडमी बीकानेर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो अगर कोई नया है या फिर आपको पता है कि वो न्यू स्टूडेंट है, आज ही उसने हमारी क्लासेस को ज्वाइन किया है, तो उसको जल्दी से बोलिए वो भी हमारे इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकॉन को हिट कर दीजिए, क्योंकि आने वाली जो नोटिफिकेशन रहेगी आपको फास्टली मिल जाएगी, ताकि आप हमारे लाइव सेशन में जल्दी से जल्दी जुड़ पाओगे। तो आपने देखा क्वेश्चन नंबर 16.1 का चौथा क्वेश्चन आपको करना था। तो जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताइए आप सभी, फिर मैं करवाऊंगा। 10 सेकंड आपके पास में। क्वेश्चन नंबर 4 आपको करना है 16.1 का। 16.1 का क्वेश्चन नंबर 4 आपको करना है। चलो जल्दी से करो, फिर मैं करवाता हूं। तब तक मैं क्वेश्चन रीड कर देता हूं। ईच ऑफ द फेस ऑफ क्यूब इज 100 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो एक क्यूब की बात हुई है, तो एक छोटा सा क्यूब बना लेते हैं कुछ इस प्रकार से। अब इसका ईच फेस जो है, प्रत्येक जो फलक है, यानी कि ये वाला जो है वो दे रखा है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया है। गॉट इट? इफ द क्यूब इज कट ऑफ पैरेलल टू इट्स बेस एंड डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। अगर मैं इसको बेस के पैरेलल कट कर दूं, कट करने का मतलब ये बेस है, इसके पैरेलल कुछ इस तरीके से कट कर दूं, ऐसे कट कर दूंगा तो एक इस तरीके का छोटा हिस्सा और बन जाएगा। गॉट इट? ये हिस्सा बन जाएगा। तो आपको इस छोटे वाले हिस्से की जो टूट गया है या जो कट गया है ये वाला हिस्सा, आपको इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है। आपको हिंट केवल इतनी सी दे रखी थी कि ये जो पूरा ये वाला जो फलक है, ये वाला जो फेस है, ये आपको दे रखा था 100 स्क्वायर सेंटीमीटर, यानी कि 100 वर्ग सेमी आपको दे रखा है। तो कैसे निकालेंगे देखो। सबसे पहले आपको यहां पर पता है कि ये जो पूरा हिस्सा है इसको अपन कहते हैं वर्ग, और वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा है, स्क्वायर दे रखा है, और इसका फॉर्मूला हमें पता है, फॉर्मूला होता है A × A, यही होता है फॉर्मूला। तो मैं डिटेल में पूरा नहीं लिख रहा हूं, सीधे फॉर्मूले से आ रहा हूं ताकि आप जल्दी वैल्यू निकाल पाओ। फॉर्मूला आपको पूरा लिखना है कि एरिया ऑफ स्क्वायर यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा इंटू भुजा, जो कि आपको दे रखी है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मुझे यहाँ A निकालना है, तो ये A का स्क्वायर बनेगा, और स्क्वायर बनेगा तो इधर क्या बना देगा, रूट, यानी कि हमारे पास में A कितना आएगा 10 सेंटीमीटर। यानी कि आपके पास में इस पर्टिकुलर क्यूब के लिए 10 क्या आ गई है, इसकी भुजा आ गई है। तो ये भी 10, ये भी 10 और ये पूरा भी हो गया 10। अब आप सोचो कि जब आपने इसको बीच में से काटा, तो बीच में से जब काट दिया है
तो इसकी लंबाई पे फर्क पड़ा? जी नहीं पड़ा। इसकी चौड़ाई पे फर्क पड़ा? जी नहीं पड़ा। बट आप खुद सोचो कि पहले ये 10 सेंटीमीटर ऊंचा था, बीच में इसको काट दिया, अब ये कितना हो गया सर? 5 ऊपर और 5 नीचे, तो यहाँ पर कितना आ गया? 5। तो जब आपने इस बॉक्स को देखा सर ये तो क्यूब है, जब आपने इस बॉक्स को देखा सर ये तो क्यूबॉइड है, तो फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे टीएसए के लिए? क्यूबॉइड का। तो टीएसए ऑफ क्यूबॉइड, टीएसए ऑफ क्यूबॉइड, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2LB प्लस BH प्लस HL। अब आप इतने तो मूर्ख नहीं हो, है ना? ये तो बहुत बार किया हुआ है, 8th क्लास से करते आ रहे हो। तो मुझे आपके पास में वैल्यू है L, B और H, यानी कि L दे रखा है 10, B भी है 10 और H आ गया 5। तो जल्दी से बताइए टोटल सरफेस एरिया कितना आएगा? कैलकुलेशन मैं नहीं करूँगा, आप ही करोगे। जल्दी बताइए LBH कितना आएगा, सॉरी इसका TSA कितना आएगा, यानी टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। पहला क्वेश्चन था हमारे मिशन 100 सीरीज के अंदर एक्सरसाइज 16 का। मैंने आपको एक्सरसाइज 15 करवा दी है। 16 के बाद में अपन 17 और 18 लेंगे, फिर अपन एक्सरसाइज 12 और 13 लेंगे। ओके, शेड्यूल जो भी हो, बट मेरी कोशिश ये है कि पीछे वाली चारों एक साथ करवा दो, 15, 16, 17 और 18। अगर आप चाहते हो कि यस सर इसी तरीके से सही है, तो आप डन कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए यस सर आप सही कह रहे हो, पहले हमें पीछे वाली चारों करवा दो। क्योंकि अगर आप काउंटिंग करो मार्क्स की, देखो एक्सरसाइज 15 3 से 4 नंबर की है, एक्सरसाइज 16 भी आपके 3 से 4 नंबर की है। ओके, 3 से 4 इसीलिए कह रहा हूँ, एक आधा फ्लक्चुएशन रहता है मार्क्स का। उसके बाद में 17 सीधे 6 नंबर की है, और प्रायिकता प्रोबेबिलिटी 3 से 4 नंबर की है। तो मैक्सिमम भी उठा लूँ अगर मैं, तो 6 और 4 10 और 8 18 नंबर पीछे 4 प्रश्नावलियों में है। तो इंपॉर्टेंट बनता है पूरा पीछे वाला सेक्शन, इसीलिए मैं इनको पहले ले रहा हूं। एक्सरसाइज 12 भी और 13 भी आपको करवाऊंगा, चिंता की बात नहीं है। तो कमेंट बॉक्स में बताइए इसका आंसर क्या आया है, और अगर आपका आंसर 400 आया है तो आप एकदम सही हो। कमेंट बॉक्स में लिखो डन सर, हमारे यही आंसर आया है। लिख दीजिए DONE डन, यस सर हमारे यही आंसर आया है। और जिन्होंने ये कर लिया है उनको मैं दे रहा हूं आज का दूसरा क्वेश्चन, जो कि 16.1 से ही है, और 16.1 का है 12वां क्वेश्चन। 16.1 का 12वां क्वेश्चन बुक आपके पास में है, नहीं है अभी भी तो जल्दी से खोल लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और करना स्टार्ट कर दो। आज का दूसरा क्वेश्चन यानी कि 16.1 का 12वां क्वेश्चन। हर एक्सरसाइज से 2 से 3 क्वेश्चन लिए मैंने, क्योंकि 16.1, 16.2, 16.3 और 16.4 4 प्रश्नावलियाँ बनती है, साथ ही उदाहरण है, साथ ही मिसलेनियस है। तो बहुत सारी वेराइटीज़ हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, उनमें से चुनिंदा ही क्वेश्चंस मैं ले रहा हूं जो एग्जाम में आते हैं, आए हुए हैं और आ सकते हैं, केवल उन्हीं को मैंने लिया है। तो ये 12वां क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा मुझे, तो आप जल्दी से इसको करके दिखाइए। 5 सेकंड 10 सेकंड आपको मैं दे रहा हूं, तब तक मैं पानी पीता हूं। आप जल्दी से क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में मुझे दीजिए। ओके, तो क्वेश्चन मैं भी बता देता हूं क्या है। द रेशियो ऑफ लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड है अगेन, तो मैं क्वेश्चन सेकंड लिखता हूं और बना देता हूं एक क्यूबॉइड। क्यूबॉइड यानी कि घनाभ। तो इसके घनाभ के अंदर इस बार क्या है, एल बी, चलो यहां लिख देता हूं, एल बी और एच तीनों का अनुपात दे रखा है 5 3 और 2। ओके, 5 3 2। आगे if the total surface area is given 558, total surface area 558 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छी बात है। तो निकालने क्या है, लेंथ ऑफ इट्स साइड, यानी कि हमें L निकालनी है, तो हम तीनों ही निकाल लेंगे। आपको पता है कि ये जो रेशियो होता है ये परफेक्ट वैल्यू नहीं होती है। परफेक्ट वैल्यू बनाने के लिए आपको इसमें x का मल्टीप्लाई x का मल्टीप्लाई x का मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो अब ये L कितना बन गया है सर, ये 5x बन गया है। B कितना बन गया है सर, ये 3x बन गया है। और H कितना बन गया है सर, ये 2x बन गया है। अगर आपके पास में LBH x के फॉर्म में है तो हम फॉर्मूला लगा सकते हैं TSA का। सर TSA का ही क्यों लगा रहे हैं, मैथमेटिक्स के अंदर जो चीज
चीज गिवन होती है हमेशा उसी का फॉर्मूला लगाना चाहिए, ताकि जो जो अननोन वैल्यू है वो नोन में आ जाए, यानी कि हम उसको निकाल पाए। तो फॉर्मूला अगेन 2LB प्लस BH प्लस HL। कैलकुलेशन आपको पता है मैं नहीं करने वाला, बट मैं कैलकुलेशन तक लेकर जा रहा हूं। L इंटू B यानी कि 5x मल्टीप्लाई 3x प्लस BH 3x एंड 2x 3x एंड 2x मल्टीप्लाई 2x एंड 5x देन 2x एंड 5x। बहुत ही आसान है, 5 से 10 सेकंड आपको दे रहा हूं, नहीं होता है कोई बात नहीं, मैं करवा दूंगा पूरी कैलकुलेशन। इसको जल्दी से देख लीजिए और सॉल्व करके बताइए, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। जैसा कि मैंने बोला था कि क्लास और टेस्ट साथ में होगा, तो मैंने क्वेश्चन का पैटर्न समझा दिया है, सॉल्व करना आपका काम है। चलो जल्दी से सॉल्व करिए, ठीक है। और एक और बात ध्यान रखना है, यहाँ पर ये TS जो है ना, इसके आगे आप यहाँ लिख दो 5 5 8, ओके, क्योंकि ये गिवन है 5 5 8 ये आएगा। अब चलो x निकाल के दिखाऊं, यहाँ पर बहुत सारे बच्चे x निकाल कर दे देंगे, कैलकुलेशन कुछ भी नहीं है खास इसके अंदर, देख लीजिए। चलो मैं कर देता हूँ 5 5 8 2 रहेगा, 5 इंटू 3 15 x स्क्वायर, 3 इंटू 2 6 x स्क्वायर, 5 इंटू 2 10 x स्क्वायर। ब्रैकेट वाले को जोड़ देंगे तो 6 और 10 16, 15 में 16 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 31, 31 का डबल कर देंगे तो 62 x स्क्वायर। और यहाँ पर आया है 558, तो x स्क्वायर निकालने के लिए 558 के नीचे आ जाएगा 62, 558 के नीचे आएगा 62। अब यहाँ से x निकालो, पहले डिवाइड दो फिर x निकालो। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर ऐसे क्यों कर रहे हो, एक चीज़ और है, एक चीज़ है कि सर पहले इस 2 को भेज दो, इसका आधा कर दो। बात तो एक ही है, ये मल्टीप्लाई तो करनी पड़ेगी, डिवाइड तो करना ही पड़ेगा ना आगे जाकर। तो एक ही दिक्कत है, यहाँ पर आपको 2 से डिवाइड करना है, तो 279 एंड अपॉन में आएगा 31, फिर उसको डिवाइड देना पड़ेगा, फिर आंसर आएगा। तो x की वैल्यू मैं बता रहा हूँ, अगर आपकी आई है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए यस सर डन, हमारे यही वैल्यू आई है, x की वैल्यू आई है 3 सेंटीमीटर। किस किस के आ गई है कमेंट बॉक्स में बताओ, यस सर हमारे x की वैल्यू 3 सेंटीमीटर आई है। अब इसके आगे बहुत ही आसान है, आसान कैसे हैं, यहाँ 3 रखो, यहाँ 3 रखो, यहाँ 3 रखो, तो 5 3 जा 15, 3 3 जा 9 और 2 3 जा 6, 15 9 और 6, ये आया है आंसर इस पर्टिकुलर क्यूबॉइड का। TSA आ गया है, TSA तो वैसे दे ही रखा था, उसने पूछा था केवल L, तो हमारा आंसर होगा 15 सेंटीमीटर। इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। अगर L पूछे, L भी लिखो, B भी लिखो और H भी लिखो, तीनों ही निकालना है, इस बात का ध्यान रखना। केवल L पूछेगा भी नहीं आपसे वैसे एग्जामिनर, और इस क्वेश्चन में तीनों वैल्यू पूछी है। लेंथ ऑफ इट साइड का मतलब है सभी भुजाओं की लंबाई पूछी है, केवल लंबाई नहीं पूछी है, सभी भुजाओं की लंबाई पूछी है। तो ये था आपकी दूसरा क्वेश्चन। अब जैसे कि आपको पता है अगला क्वेश्चन मैं नंबर देता हूँ, और तब तक आप अगर कोई नोट कर रहा है तो मैं हट जाता हूँ, इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लो इसका पहले। और अगला क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ 16.2 का क्वेश्चन है, ये 16.2 का क्वेश्चन है, और आपका क्वेश्चन नंबर है ये 3rd। गॉट इट, जल्दी से सॉल्व करके बताइए। सॉरी, एक सेकंड, जस्ट वेट अ मिनट। क्वेश्चन नंबर 3rd मत करो, फर्स्ट वाला करो, 3rd मत करो, फर्स्ट वाला करो, ठीक है। 3rd वाला बहुत ज़्यादा इजी है, फर्स्ट वाला करो, क्योंकि फर्स्ट वाले में आपको 2 अच्छे फार्मूलाज मिल जाएंगे करने के लिए। पहला क्वेश्चन करिए, और आपको जैसे कि पता है ये हमारा होगा आज के सेशन का तीसरा क्वेश्चन। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट अगर आपने ले लिया है तो अब मैं इसको रब कर रहा हूँ। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, हमारा जो कि क्वेश्चन नंबर 3rd है मिशन 100 ऑनलाइन टेस्ट सीरीज का, ऑनलाइन क्लासेस का, क्वेश्चन नंबर 3rd एक्सरसाइज 16 से। 10 सेकंड दे रहा हूँ, इसको सॉल्व करिए। ओके, तो अब मैं करवा देता हूँ इस क्वेश्चन को। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3rd यानी कि हमारा 16.2 का पहला क्वेश्चन है, द डायमीटर एंड हाइट ऑफ अ सिलेंडर आर 14 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। देन फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ड्रॉ अ सिलेंडर। ये आ गया सिलेंडर। तो डायमीटर की बात की जा रही है तो डायमीटर है, फिर हाइट की बात की जा रही है तो हाइट है। तो डायमीटर आपको दे रखा है
फर्स्ट ऑफ ऑल डायमीटर है तो रेस्पेक्टिवली भी लगा हुआ है तो 14 सेंटीमीटर। तो अगर ये 14 सेंटीमीटर है तो आर कितनी होगी सर, इसका आधा कर देंगे तो 14/2 यानी कि 7 सेंटीमीटर। एकदम परफेक्टली एग्जामिनर को लिखकर आपको देना है। फिर है 15 सेंटीमीटर इसकी हाइट, देन हाइट 15 सेंटीमीटर। सर इसको यहाँ पर शो करना है क्या, कोई दिक्कत नहीं है, शो कर दो। ये लो 7 सेंटीमीटर, ये आ गई h 15 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डायग्राम में तो और भी अच्छा लगना चाहिए। Then you have to find the total surface area and volume also. तो find the total surface area, टोटल सरफेस एरिया यानी कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और आपको निकालना है वॉल्यूम। चलो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला कमेंट बॉक्स में बताइए सर। टोटल सरफेस एरिया यानी कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र ये होता है, जल्दी से लिखिए। अगर आपको लिखना है कमेंट बॉक्स में पाई, तो पाई को पी आई लिख सकते हो, ये मैं मान लूंगा ये पाई लिखा है आपने। कमेंट बॉक्स में पाई को पी आई लिख सकते हो। तो जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन के लिए टीएसए क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है बेलन का, सिलेंडर का टीएसए का फॉर्मूला क्या होता है। नो डाउट आप सभी को आता होगा, 2πr h + r इज द करेक्ट फॉर्मूला ऑफ टीएसए। अगर ये फॉर्मूला आपके सामने है तो बस वैल्यू को पुट करना है और कैलकुलेशन करनी है। तो 2πr, r कितनी है 7, मल्टीप्लाई h + r यानी कि 15 + 7, तो 7 से 7 कैंसिल हो गया। 2 × 22 × 15 और 7, 5 × 7 12 यानी कि फिर से 22। जल्दी से ये कैलकुलेशन मुझे सॉल्व करके बताइए कितना आंसर आएगा। मैं नहीं करूँगा, मेरा काम नहीं है, काम आपका है। 2 × 22 × 22 और उसके बाद में वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला भी बता दीजिए जल्दी से साथ में ही। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर यानी कि आयतन का फॉर्मूला क्या होता है सर, πr²h। ओके, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पाई, पाई का मान होता है 22/7। आर कितनी है सर, आर है 7 × 7। h कितनी है सर, h भी गिवन है 15। तो मैंने सिंपल सा क्वेश्चन लिया। सर ये सिंपल वाले क्वेश्चन क्यों ले रही हो, पीछे 2018-19 का पेपर उठा कर देखो, ऐसा क्वेश्चन ही आपके एग्जामिनर ने पूछा है। तो मैं फिर क्यों आपको मेहनत मजदूरी वाले क्वेश्चंस के अंदर लेकर जाऊं। आने वाले सेशन में मैं उस पर भी पहुंचूंगा, बट फिलहाल उस लेवल तक पहुंचो जिस लेवल तक एग्जामिनर पहले पहुंचा हुआ है और इस साल भी पहुंचेगा। और आप सभी को पता है कि मैं बार बार कहता हूं आपके एग्जाम का जो लेवल होगा आपके लेवल से नीचे होगा, इतनी मेरी गारंटी है। आपका जो लेवल और स्टैंडर्ड आपने सेट किया है उससे नीचे ही एग्जामिनर पेपर का लेवल सेट करेगा, उसके नीचे ही होगा। पेपर देखने के बाद में ना तो ज़्यादा खुश होना है और ना ही ज़्यादा दुखी होना है, इस बात का भी ध्यान रखना। साइकोलॉजिकल इफेक्ट आपके ऊपर आना नहीं चाहिए। कई बार क्या होता है, पेपर खोलने के बाद में हमारा मन करता है हम 30 के 30 क्वेश्चन देख लें। मैं मेरे ऑफलाइन क्लासेस के अंदर बहुत बता चुका हूँ, आपको भी बताता हूँ, कभी भी पेपर को पूरा रीड नहीं करते हैं। अगर उसमें ऐसा कोई क्वेश्चन 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे मिले जो आपको नहीं आते हैं तो फिर आपके तो ऐसी तैसी हो जाएगी, है ना। या फिर उस पेपर में 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे हैं जो एकदम आपको आते हैं, उसमें आप कहीं पर भी नहीं अटकते हो। तो ऐसी सिचुएशन में हमारे अंदर जो हमारे हार्मोन्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाएंगे और फिर गलतियां करने की जो एक पॉसिबिलिटी है, जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाएगी, फिर वो 1 पे आ जाएगी यानी 100% हो जाएगी। तो ऐसा काम मत करना बच्चों, क्वेश्चन आता हो चाहे नहीं आता हो, आपका काम केवल इतना ही है। बार बार कहता हूं, अर्जुन की जो नज़र थी वो सिर्फ और सिर्फ चिड़िया की आंख पे थी, चिड़िया पर भी नहीं थी। आपकी नज़र उस केवल एक प्रश्न पे होना चाहिए जिसको आप सॉल्व कर रहे हो, ना कि उसके अगले पे कौन है। तो मान लो तीसरा क्वेश्चन सॉल्व कर रही हो तो नज़र तीसरे पे होनी चाहिए, चौथे पे नहीं होनी चाहिए। चौथे में पहुंचेंगे तो चौथे को भी देख लेंगे, 5वें को भी देख लेंगे, आपसे बढ़कर कोई है भी नहीं। तो बता दीजिए इस क्वेश्चन का आंसर। मल्टीप्लाई में आप बहुत ही फास्ट हो, 22 × 7 × 15 कितना आता है, 22 × 7 × 15 जल्दी से बता दीजिए। बहुत बच्चों ने आंसर दे दिया होगा। सर ये अभी आपने कुछ दिनों पहले इसके ट्रिक भी समझाई थी सर। 22 × 7 × 15, 2 अलग करूंगा, 15 × 2 30, 30 × 7 210 × 11 करेंगे तो 2310, दैट इज द वॉल्यूम ऑफ गिवन सिलेंडर। यानी कि ये हो गया हमारे आयतन किसका, बेलन का। तो इसका क्वेश्चन, इसका आंसर कितना आया होगा जल्दी से बताइए।
इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखो। अगर आपके आया है 968, ये हुआ यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब और ये हुआ यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर। मैंने छोटी सी भूल की, आपको नहीं करनी है, पेपर मेरा नहीं है, पेपर आपका है। जब भी वॉल्यूम होता है लिखेंगे सेंटीमीटर क्यूब और अगर एरिया हो तो लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट लगाकर जरूर आनी है ताकि एग्जामिनर की हिम्मत ना हो आपका आधा उससे भी आधा नंबर काटने की। क्लियर है? तो ये थे हमारे 3 क्वेश्चन। बढ़ते हैं हमारे 16.2 के चौथे क्वेश्चन यानी आज के चौथे क्वेश्चन की तरफ। तो आपको करना कौन सा है मैं बता देता हूं। आपको करना है 16.2 का 8वां क्वेश्चन। बहुत शानदार क्वेश्चन है, स्टार लगा लो, एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर देखने को मिल सकता है। ये नहीं मिलेगा तो इसके जैसे मिल सकता है। क्वेश्चन नंबर 8 आपको करना है 16.2 का। इसका ले लो स्क्रीनशॉट और जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ यस सर हमारे अभी तक 3 में से 3 नंबर बन रहे हैं, तीनों के तीनों क्वेश्चन हमने सही किए हैं। ओके 8वां क्वेश्चन देखिए। नहीं आता है कोई बात नहीं, मैं करवाऊंगा। आता है कमेंट बॉक्स में लिखो यस सर डन कर लिया है। आंसर भी लिखो, डन मत लिखा करो, आंसर भी लिखा करो साथ में, ताकि मुझे पता चले कि हाँ आपने सॉल्व किया है। वरना मुझे ऐसा लगेगा कि आपने पास वाले का डन देखा और खुद में भी है डन। ऐसे डन डना डन डन नहीं करना है। आज जैसे ही डन 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 करने लग जाते हो, ऐसे नहीं करना है। आप सॉल्व करो, क्या दिक्कत है, सॉल्व तो करना ही पड़ेगा। यहाँ करो चाहे वहाँ करो, करना तो पड़ेगा ही। देन क्वेश्चन क्या है, वॉल्यूम एंड CSA कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर आर दिस एंड दिस रेस्पेक्टिवली। ओके वॉल्यूम लिखते हैं सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर 4 वॉल्यूम आपको दे रखा है और CSA दे रखा है। तो वॉल्यूम कितना है 1650 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि आयतन दे दिया, और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है 660 सेंटीमीटर स्क्वायर, 660 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 मिनट के अंदर उड़ा देंगे इस क्वेश्चन को। फाइंड द रेडियस एंड हाइट ऑफ दिस सिलेंडर। रेडियस भी फाइंड करनी है सर हमें इसमें, और एच भी फाइंड करनी है। देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व। कोई पहले कमेंट बॉक्स में आंसर देना चाहेगा तो जल्दी से दीजिए, आपको मैं 15 से 20 सेकंड दे रहा हूं। इस क्वेश्चन के लिए आर और एच बतानी है। देखते हैं सबसे पहले कौन बताता है। आर और एच बतानी है, जल्दी बताइए। और इसकी शानदार अप्रोच फिर मैं बताऊंगा इस क्वेश्चन को करने के तरीके बहुत हैं इस क्वेश्चन को। सर इसमें ये छोटा है ये बड़ा है, अगर मैं नंबर्स की बात करूं, ये छोटा है ये बड़ा है, ये छोटा है ये बड़ा है, ये फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला क्या है सर, ये वॉल्यूम है। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, वॉल्यूम यानी कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पर सिलेंडर की, तो सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच। फॉर्मूले में छुपा है क्वेश्चन को करने का तरीका। CSA का फॉर्मूला सर याद है 2 पाई आर एच। अगर ये चीज अगर आपने कर दी तो आप डेफिनेटली क्वेश्चन तक पहुंच जाओगे। पाई आर स्क्वायर एच वॉल्यूम कितना है 1650, इसके सामने रख दो। 2 पाई आर एच होता है CSA जो कि गिवन है 660। अब निकालते हैं हम हमारे म्यान से तलवार को और काटते हैं इन सभी नंबर्स को एक साथ। तो देखो कौन कौन कटने वाला है, यहां से देखते हैं। पाई से पाई कैंसल, एच से एच कैंसल, आर स्क्वायर है नीचे आर है, एक आर बच गया, यहाँ 1 बच गया, यहाँ 0 से 0 कैंसल, ये 11 से 6 टाइम, ये 11 से 15 टाइम, ये 3 से 5 टाइम, ये 3 से 2 टाइम, 2 से 2 कैंसल, आर आ गई 5। कितनों को समझ में आया? 5% को समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार फिर से देखते हैं, एक बार फिर से देखिए तलवारें किस तरीके से चली हैं, युद्ध कैसे हुआ है, इस युद्ध को दोबारा देखो। पाई आर स्क्वायर एच 2 पाई आर एच, मैं दावे के साथ कहता हूं इस तरीके से पढ़ाई आपने नहीं की होगी। जो अभी पहली बार देख रहे हैं, इस तरीके से मैथमेटिक्स आपने कभी भी कहीं पर भी नहीं पढ़ी होगी। लंबे चौड़े प्रोसेस नहीं करने हैं। पाई से पाई कैंसल, एच से एच कैंसल, तो बच गया यहाँ 1, आर स्क्वायर तो आर बच गया 2, यहाँ पर 0 से 0 कैंसल, 11 से 6 टाइम, 11 से 15 टाइम, 3 से 2 टाइम, 3 से 5 टाइम, यहाँ से 2 और ये 2 कैंसल, यहाँ आर बचा है, यहाँ पर 5 बचा है, और कुछ बचा है तो बताओ? नहीं बचा, तो आर कितनी आ गई? 5 हो गई। बल्ले बल्ले। अगर आर आ गई है, एच निकालना हमारे लिए बाएं हाथ का खेल है।
इन दोनों में से किसी की भी पूंछ पकड़ लो। चलो 2 पाई आर एच को पकड़ते हैं। 2 पाई आर एच कितना है 660। सर क्या 2 हमारे पास में है? यस है। सर क्या पाई है? हाँ है, ये रहा। सर आर है क्या? ये रहा, आर भी है। सर एच नहीं है, कोई बात नहीं, जो नहीं है उसको अपने पास रखो, बाकियों को उधर भेज दो। 660 जो नीचे बैठा था ऊपर जाएगा और जो ऊपर बैठे थे वो नीचे आएंगे। गॉट इट। 22 से 66 जाएगा 30 बार, क्योंकि आगे 0 भी है। और क्या क्या है? 2 से 30 जाएगा 15 बार, 5 से 15 जाएगा 3 बार, 3 × 7 एच कितना आ गया? 21 सेंटीमीटर। कमेंट बॉक्स में लिखिए यस सर डन, हमारे 21 सेंटीमीटर आया है। नहीं आया कैलकुलेशन एक बार अच्छे से देख लो। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन था, उड़ाने लायक क्वेश्चन है। 1 मिनट के अंदर विद्यार्थी उड़ा देंगे इस प्रश्न को। 16.2 का ये था 8वां क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन करते हैं 16.2 का। जिसने इसको कर लिया है हट जाता हूं, ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। और जिन्होंने इसको कर लिया है अब वो करिए 16.2 का ही 11वां क्वेश्चन। और मजा आ रहा है तो लिखिए यस सर डन, अच्छा लग रहा है। इस तरीके से पढ़ाई कभी नहीं की थी, लेकिन अब कर रहे हैं, झंडे जरूर गाड़ेंगे। मिशन 100 को हम हमारी मुट्ठी में लेकर आएंगे। जल्दी से करिए 11वें क्वेश्चन को। 16.2 एक्सरसाइज अभी अपन कर रहे हैं। तो 16.2 से मैंने 3 क्वेश्चंस लिए हैं। आपके सामने है हमारा 5वां क्वेश्चन। ये हुआ हमारा 5वां क्वेश्चन, ये वाला। तो इस चौथे वाले क्वेश्चन को अब मैं मिटा देता हूं। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। मजा आ रहा है, सेशन को लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जोड़िए। इस क्वेश्चन को आप करो। साथ ही आपको मैं ये भी बता देता हूं कि जो विद्यार्थी, अब कुछ बच्चे कह रहे थे कि हमारे छोटा भाई है, छोटी बहन है, तो जो भी स्टूडेंट्स हैं और जो पढ़ना चाहते हैं ऑनलाइन क्लासेस, आप सभी भी जानते हो कि फिलहाल अभी ऑफलाइन क्लासेस कहीं पर भी अवेलेबल नहीं हो पाएंगे और होने भी नहीं चाहिए। मैं भी इसके विरोध में हूँ। उसका कारण है कि केवल और केवल जहाँ पर मान लो मेरे से 40 बच्चे एक रूम में बैठकर पढ़ते थे, अब उसी रूम में मैं मात्र 10 या 15 मैक्सिमम बच्चों को बिठा सकता हूँ। तो बाकी बच्चों का भी तो नुकसान हो गया। फिर भाई हमारा नुकसान हो रहा है, साथ में बच्चों का ज़्यादा नुकसान हो रहा है। लेकिन आप सोचो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की कितनी बड़ी लाभ है, यहाँ से एडवांटेज है कि यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा हो सकते हैं और किसी को कोई भी तरीके का खतरा नहीं होगा। वो बच्चा घर पर बैठकर जब मन चाहेगा पढ़ पाएगा। कोई ज़रूरत नहीं है कि 10 बजे ही पढ़ो। हम जो वीडियोस आपको अवेलेबल करवाएंगे उसके लिए एक्सेस आपको लंबा देंगे। जैसे कि मान लो आज मैंने आपका जो जीमेल आईडी होगा उस पर आपको वीडियो मिलेगी। वैसे मैं कंफर्म पूरी इंफॉर्मेशन वीडियो में बता दूंगा। वैसे मैंने मैसेज के थ्रू आपको 90% इंफॉर्मेशन दे दी है, आपने देखी होगी। तो जीमेल पर आपके लिंक भेजा जाएगा। मान लो आपको लिंक भेजा गया सुबह 10 बजे, ओके, तो आप अपने जीमेल पर जाओगे और उस लिंक पर ऐसे इस तरीके से यूट्यूब का सिंबल बना होगा, उस लिंक पर आपको करना है टैप। टैप करते ही मेरी वीडियोस स्टार्ट हो जाएगी। मान लो आपने पूरी वीडियो देख ली। अब 2 दिन और हो गए। 2 दिन बाद आपको याद आया कि सर ने जो पहली वीडियो में समझाया था मुझे वो एक पॉइंट समझ में नहीं आया था, तो मुझे वापस वो वीडियो देखनी है। तो आप वापस अपनी जीमेल आईडी में जाओ, 2 दिन पहले जो लिंक पड़ा था उस लिंक पर वापस जाओ और वहां जाकर फिर से करो टैप। तो फिर से आपको मैंने जो वो पॉइंट समझाया था एक बार खुलेगा, एक बार और समझ में आ जाएगा। जितनी बार चाहोगे टैप करो, उस वीडियो को जितनी बार देखना है उतनी बार देखो। बट वो वीडियोस आपको मैं बता देता हूँ प्राइवेट वीडियोस होगी। आप उनको ना तो शेयर कर पाओगे ना ही उनको डाउनलोड कर पाओगे, लेकिन वो रहेगी यूट्यूब पर ही, रहेगी आपके पास ही। और इसमें आपका जो डेटा है, जो इंटरनेट है, बहुत ही कम खर्च होगा। बट अगर मैं डाउनलोड करने की कहूँ तो मान लो ये एक वीडियो कम से कम 2 GB के आसपास रहेगी। अगर आप डाउनलोड करने की कोशिश करोगे तो 2 से 3 GB की वीडियो होगी, वो 30 मिनट की क्लास। तो इतना आप क्यों करोगे? आपके सामने लिंक है, लिंक पे टैप करो, वीडियो को देखो, पढ़ाई करो, बंद करो, खत्म बात। तो इस तरीके की सुविधाएं आपके लिए मैं लेकर आया हूं। बने रहना सक्सेस एकेडमी बीकानेर के साथ में। मैंने आपका हाथ पकड़ लिया है, आप दामन पकड़ लो सक्सेस एकेडमी बीकानेर का, आपको कहीं नहीं जाने दूंगा। अगर अभी आप 8th क्लास में हो तो 10th क्लास में झंडे गाड़ोगे। 8वीं से ये बात सोचो। 8th क्लास में आज पढ़ रहे हो, अगर आपका कोई भाई बंधु भी है तो उसको ये बात कहना कि अगर आप 8th क्लास में इस साल हो
तो 2 साल बाद में आपकी जो मैथमेटिक्स होगी वो एक अलग ही लेवल पे पहुंच जाएगी। आपको खुद को भी पता है एक दिन में कुछ भी नहीं होता है, एक महीने में कुछ भी नहीं होता है, इवन एक साल में भी कुछ भी नहीं होता है। दिन लगा देते हैं, साल लगाते हैं, लोग मेहनत करते हैं और फिर उस मेहनत से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि आप कब सॉल्व करके दिखाओगे। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 आपने आई होप कर लिया होगा। मैं करवाता हूं। इन अ सिलेंड्रिकल वेसल 30,800 सेंटीमीटर क्यूब वाटर, यानी कि आपको वाटर दे रखा है 30,800 सेंटीमीटर क्यूब। सर सेंटीमीटर क्यूब वाटर थोड़ी होता है, ये तो फिर वॉल्यूम हुआ ना। यस आप सही कह रहे हो, है ना, आपके ही डाउट को आपके ही तरह कह दिया मैंने। कैन बी फिल्ड, एक पानी की टंकी है जिसमें इतना पानी आ सकता है। सर सेंटीमीटर क्यूब में पानी कैसे आ सकता है, आगे समझ में आ जाएगा आपको जब मैं इसकी यूनिट बता दूंगा। तो 30,800 सेंटीमीटर क्यूब जो होता है, इसका मतलब ये है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब की बात करूं, 1 सेंटीमीटर क्यूब, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब है आपने 1 सेंटीमीटर का एक छोटा सा बॉक्स बनाया, ये 1 सेंटीमीटर का है, ये भी 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर। अब ये 1 सेंटीमीटर का क्या बन गया, 1 सेंटीमीटर का क्या बन गया, क्यूब बन गया। अब मैं इसमें डाल रहा हूं पानी, ओके, अब इसमें कितना पानी आएगा ये इसका हो जाएगा वॉल्यूम। गॉट इट, इसमें कितना पानी आएगा ये इसका हो जाएगा वॉल्यूम। तो बस हमारे पास में वॉल्यूम गिवन है 30,800 सेंटीमीटर क्यूब। आगे पूछा क्या है, इफ द इंटरनल रेडियस ऑफ वेसल इज 14, रेडियस है आपके पास में 14 एंड फाइंड करना है सी एस। जल्दी से फाइंड करके बताइए, देखता हूं कौन फाइंड करके दिखाता है। सी एस से फाइंड करना है, जल्दी से फाइंड करके दिखाइए सी एस से कितना आएगा। सी एस का फॉर्मूला होता है 2πRh, सॉरी सी एस का फॉर्मूला होता है 2πRh और यहाँ वॉल्यूम है उसका फॉर्मूला होता है πr²h। मैथमेटिक्स में जो दे रखा होता है उसी को यूज करते हैं, तो चलो यूज करो और सॉल्व करके दिखाओ। कितना होता है सर, πr² दे रखा है, ओके सर r भी दे रखा है 22/7, पाई का मान r² यानी कि 14 × 14 इंटू h दे रखी है क्या। h आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में नहीं दे रखी है, तो h निकालनी पड़ेगी, तो इज इक्वल टू 30,800, ओके वहाँ पर आ जाएगा सी एस। सॉल्व करते हैं, ये गया इससे 2 बार, तो अब जो भी बच गया वो नीचे ही आएगा, ऊपर तो कुछ भी नहीं आने वाला। तो 30,800 नीचे आएगा 22 × 2 × 14। ये इतनी बड़ी मेहनत वाली कैलकुलेशन मैं करूँगा क्या, आप करोगे, मुझे पता है आपको करनी ही पड़ेगी। मैं यहाँ करके दिखा दूंगा, वहाँ कौन करेगा। जल्दी से इस कैलकुलेशन को सॉल्व करिए और बताइए h कितना आएगा। और h आने के बाद में कुछ नहीं करना है, यहाँ पर लगाना है सी एस ए का फॉर्मूला जो कि होता है 2πRh, यानी कि 2 फिर पाई फिर r कितना आएगा, r दे रखा है 14 और h जो यहाँ से निकालो वो यहाँ रख दो, आंसर आ जाएगा। तो h भी निकाल कर बताओ और सी एस ए भी निकाल के बताओ, दोनों कितने कितने आएंगे जल्दी बताओ। h और सी एस ए कितने कितने आएंगे जल्दी बताइए। h आएगी आपके 50 सेंटीमीटर, कमेंट बॉक्स में लिखते रहना आप भी, थोड़ा स्पीड से अब चलना पड़ेगा, सेशन लंबा हो रहा है। और उसके बाद में 4,400 आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर सी एस ए। अगर आ रहा है कमेंट बॉक्स में लिखो डन सर, हमारे यही आ रहा है, आपने एकदम सही बताया है। इसी तरीके से चलते हैं हमारे 16.3 की तरह। अब जो क्वेश्चंस हैं आपको सॉल्व करने हैं और मैं उसका ब्रीफली एक्सप्लेनेशन न देकर स्मॉल एक्सप्लेनेशन दूंगा, क्योंकि देखो मैंने 5 क्वेश्चन आपको करवाए हैं, अब अगले 5 तो आपके बनते ही बनते हैं, उसमें आपको मैं तरीका भी बताऊंगा कि कैसे करना है, फिर आप करो उसको सॉल्व करो, है ना। तरीका पहले ही बता दूंगा तो आपको सॉल्व करने में आसानी रहेगी। तो अगला जो क्वेश्चन है वो आपको करना है 16.3 का दूसरा क्वेश्चन। 16.3 बढ़ा दो और कर लो दूसरा क्वेश्चन। वैल्यू वगैरह कुछ चेंज नहीं करनी है, डायरेक्ट क्वेश्चन करिए। ये हमारा छठा क्वेश्चन होगा, 6 नंबर क्वेश्चन होगा। जल्दी से सॉल्व करिए प्यारे विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 6 को, यानी कि हमारे 16.3 के क्वेश्चन नंबर 2 को। 6 नंबर क्वेश्चन हमारे इसी सीरीज का।
16.3 का दूसरा क्वेश्चन, द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कॉन। तो राइट सर्कुलर कॉन, तो ये आ गया आपके सामने इस प्रकार से कॉन, इसका वॉल्यूम आपको दे दिया गया है 1232 सेंटीमीटर क्यूब। तो मैं इसका केवल और केवल तरीका बताऊंगा, सॉल्व आप करोगे। ओके, हाइट आपको दे रखी है 24। तो हाइट होती कहाँ पर है सर? यहाँ आर होती है, यहाँ एल स्लैंट हाइट होती है यानी तिरे की ऊंचाई, और यहाँ पर होती है हाइट, है ना, यहाँ 90 डिग्री। तो ये एच आपको दे रखी है और एच कितनी है 24। ओके, उसके बाद में स्लैंट हाइट आपको निकालनी है यानी कि एल चाहिए आपको। तो एल का फॉर्मूला क्या हो सकता है? इस एल का फॉर्मूला होता है एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। गॉट इट? समझना, तरीका समझना इसको। तो आर स्क्वायर एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है ना, एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। पाइथागोरस तो लगेगी यहाँ पर। अब आप सोचो, एच तो है हमारे पास में, एल चाहिए, एच है, आर नहीं है। तो इसने क्या किया, ये दो पॉइंट दे दिए और इसने कहा अगर आपके अंदर हिम्मत है तो आर निकाल लो। तो हिम्मत तो हमारे पास में बहुत सारी है, क्यों है? क्योंकि वॉल्यूम आपको पता है क्या होता है, फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और जो कि दे रखा है 1232। अब आर और एच में से आपके पास में क्या नहीं है? आर नहीं है, एच तो है। कितना है? 24। इस एच को यहाँ पुट करो और मुझे जल्दी से बताओ पहले आर कितनी आएगी, और आर निकालने के बाद में आर को यहाँ पुट करो और फिर बताओ मुझे एल कितनी आएगी। कमेंट बॉक्स में ये दोनों आंसर चाहूंगा विद इन 2 मिनट। 2 मिनट के अंदर अंदर इस क्वेश्चन नंबर 6 के सॉल्यूशन को मैं आपसे चाहूंगा जल्दी से बताओगे आप कमेंट बॉक्स में। पहले बताओ आर कितनी आएगी और फिर बताओ एल कितनी आएगी। आर और एल दोनों जल्दी बताओ। जल्दी सॉल्व करिए। और ज़्यादा से ज़्यादा 8th 9th 10th के जो स्टूडेंट हैं इस साल, जो 8th में या 9th में या 10th में आए हैं, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से उनको जोड़िए। जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक भी आपको मैं दे दूंगा, प्रोवाइड करवा दूंगा। तो उस लिंक की हेल्प से आप उन बच्चों को जोड़िए। मैथ्स बाय गिर्राज सर चैनल का नाम है। अब उस चैनल का काम क्या होगा, जितने भी टेस्ट होंगे जो मेरे द्वारा लिए जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, और जितने भी वीडियोस रहेंगी या कोई भी इंफॉर्मेशन ऑनलाइन क्लासेस के रिगार्डिंग रहेगी, वो सारी इंफॉर्मेशन उनको इधर उधर ना मिलके केवल एक ही प्लेटफॉर्म पर, एक ही जगह पर सब कुछ मिल जाएगा। इसीलिए टेलीग्राम चैनल बनाया गया है। यूट्यूब यहाँ पर यूट्यूब पर तो चैनल है ही, टेलीग्राम पर भी है। और उसी के साथ अगर मैं व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाता तो उसमें प्रॉब्लम बहुत सारी रहती है। आप सभी को पता है व्हाट्सएप पर पढ़ाई नहीं होती है, फिर इधर उधर की बातें हो जाती है। बट टेलीग्राम स्टडी के मुकाबले अगर अभी देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है। टेलीग्राम पे सबसे ज़्यादा पीडीएफ, तो मेरी जो क्वेश्चंस रहेंगे जब मैं ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करवा दूंगा, तो मैं जो भी बोर्ड पे पढ़ाऊंगा उनके ऑनलाइन प्रिपेयर करूंगा पीडीएफ को भी। तो वो पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलते रहेंगे, यानी कि आपको नोट्स बनवाए भी जाएंगे और नोट्स दिए भी जाएंगे, और प्रिंटेड नोट्स आपको मैं प्रोवाइड करवाने वाला हूं। तो बने रहना सक्सेस एकेडमी बीकानेर के साथ, मैथ्स बाय गिर्राज सर के साथ में बेनिफिट ही बेनिफिट होने वाला है आने वाली इस 8th 9th और 10th के क्लासेस को और बैच को। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने छोटे भाई और बहनों को जोड़िए ताकि उन सभी को बेनिफिट हो, और जल्दी से जल्दी जोड़िए। फीस भी आपको मैंने बता दी है, चाहे 8th हो 9th हो या 10th हो, ओनली 500। मेरी फीस पहले भी इतनी थी, आज भी इतनी है। जल्दी से बताइए आर कितनी आएगी। आर आएगी, आपने अगर इसको सॉल्व कर लिया है तो आर आएगी आपके 7 सेंटीमीटर आ रही है। जल्दी से बताइए यस सर, आर 7 सेंटीमीटर आ रही है। और अगर आर 7 आ गई है तो एल निकालना मुश्किल नहीं है, एल आएगा आपके 25। तो अगर ये दोनों आंसर आपके आ रही है, कमेंट बॉक्स में लिखो सर DONE डन।
हमने इस क्वेश्चन को कर लिया है, हमारा एकदम सही है। 6 क्वेश्चन किए हैं, 6 आउट ऑफ 6 अभी तक हमारा स्कोर चल रहा है। मैंने इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व नहीं किया, जैसा कि मैंने आपको कहा मैं केवल और केवल आपको क्वेश्चन का तरीका बताऊंगा। तो उस तरीके को आगे बढ़ाते हैं और बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपको इसी एक्सरसाइज से करना है, हमारा क्वेश्चन नंबर 7, बट बुक का है 16.3 का ये क्वेश्चन नंबर 9। जल्दी से सॉल्व करके बताइए। 16.3 का क्वेश्चन नंबर 9, इसको मिटा देता हूं। और अभी इस सीरीज में हमारा ये 7वां क्वेश्चन है। ओके स्टूडेंट, तो 7वां क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चन का वादा किया है, 10 क्वेश्चन करवाऊंगा आज। 9वां क्वेश्चन 16.3 का, उड़ा दीजिए क्वेश्चन को। रेशियो में वैल्यू दे रखी है, फॉर्मूला लगाना है, जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। ओके, अगर आपने कर लिया है तो कमेंट बॉक्स में बताइए यस सर हमने कर लिया है, और नहीं किया है तो अब मैं इसकी अप्रोच बता रहा हूं। द रेशियो ऑफ स्लैंट हाइट। ओके, डायग्राम बना लेते हैं। देखो, जब भी क्वेश्चन होता है मैं डायग्राम पहले बनाता हूं ताकि एक माइंड सेट बन जाए, क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका मुझे डायग्राम से ही मिल जाए। ये तभी होता है जब डायग्राम बनाना आ जाए, और डायग्राम कुछ खास है नहीं। स्लैंट हाइट और रेडियस के बीच में दे रखा है रेशियो। स्लैंट हाइट और रेडियस के बीच में, L और R के बीच में है, ध्यान रखना, 7 और 4, 7 और 4। तो इसको 7x और इसको 4x बनाएंगे, कहने की जरूरत है नहीं, आपको पता है यही करने वाले हैं। ओके, उसके बाद में इफ इट्स लैटरल सरफेस एरिया। लैटरल सरफेस एरिया का मतलब होता है यहां पर वो जो गोल घेरा होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल CSA, उसको लैटरल बोला गया है। तो CSA दे रखा है आपको, CSA दे रखा है आपको 792 सेंटीमीटर स्क्वायर, और CSA का फॉर्मूला होता है पाई RL इज इक्वल टू 792। कुछ नहीं करना सर, अब तो हमारी आंखों के सामने है। R को कितना है 4x, यहां रखो, 7x को यहां रखो। तो जब आप इस पूरी कैलकुलेशन को सॉल्व करोगे, यहां पर आपको मिलेगा x। क्या मिलेगा? x। जब इस पूरी वैल्यू को आप सॉल्व कर लोगे फिर आपको मिलेगा x। फाइंड करनी है रेडियस को, तो जब आप पूरी कैलकुलेशन कर लोगे x आएगा, उस x को यहां रख दोगे तो क्या निकल के आ जाएगी? यहां से रेडियस, और हमें रेडियस ही निकालनी है। तो बताइए रेडियस कितनी आएगी, पहले इसको सॉल्व करना है। चलो मैं पूरा लिख देता हूं। पाई का मान होता है 22/7, पाई का मान हो गया 22/7, R आ गई है 4x, L आ गई है 7x इज इक्वल टू 792। तो ये 7 से 7 तो डायरेक्ट कैंसिल हो रहा है, x इंटू एक्स स्क्वायर बनेगा, ध्यान रखना। बाकी जगह पर अलग अलग तरीके दे रखे हैं, है ना, तो आपको केवल ये तरीका फॉलो करना है, बहुत ही आसान है। वही तरीका मैथमेटिक्स में जो दे रखा होता है उसी का फॉर्मूला यूज करते हैं। जल्दी से x बताइए और बताइए r कितनी आएगी, कमेंट बॉक्स में बताइए। केवल r बता दो, केवल x छोड़ दो, r बताओ r कितने आएगी, जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में। सर हमारे r ये आई है, r कितनी आई है जल्दी बताइए। हाँ, तो R कितने आई है जल्दी से बताइए। R की वैल्यू जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि सर हमारे R की वैल्यू ये आई है। 144 का रूट निकाल लेंगे तो आएगा 12। तो अगर R, एक सेकेंड, ओके ठीक है, अगर आपके R 12 आ रही है जल्दी से लिखिए यस सर हमारे 12 सेंटीमीटर R की वैल्यू निकली है। जल्दी से बताइए R 12 सेंटीमीटर आनी चाहिए, ठीक है। तो थोड़ा अलग तरीके से मैंने इस क्वेश्चन को लिया है, पाई RL, ओके ठीक है। आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर, ये हो गया आपके क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, ये 13वां क्वेश्चन है आपका, इसी 16.3 एक्सरसाइज का 13वां क्वेश्चन जल्दी से करके दिखाइए। 16.3 एक्सरसाइज का 13वां क्वेश्चन करके दिखाइए। क्वेश्चन नंबर 13 करना है आपको। अब कमेंट बॉक्स में डन कर देना यस सर हमने कर लिया है, जिसने कर लिया हो वो डन कर देना यस सर कर लिया है। 13वां क्वेश्चन है 16.3 का, ओके। और ये हमारी इसी सीरीज का 8वां क्वेश्चन है। 5 क्वेश्चन मैंने आपको डिटेल में करवाए हैं आज, 5 क्वेश्चन आपको करने के लिए दिए हैं। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है,
इस क्वेश्चन पर स्टार बना लो पहले तो। एग्जामिनर की नजर ऐसे क्वेश्चन पे ही होती है। हार्ड दिखने वाला तो हार्ड होता ही है, बट जो लेंदी होता है उसमें भी पसीने निकल जाते हैं बहुत सारे बच्चों के। द बेस रेडियस एंड हाइट ऑफ अ क्यूब आर 7 सेंटीमीटर। अब यहां पर क्यूब लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसको पहले सही कर लेना। कईयों की बुक में क्यूब लिखा हुआ है, तो ये पहले तो कौन है, क्योंकि अपन 16.3 बढ़ रहे हैं। तो उसकी रेडियस और हाइट जो है वो गिवन है 7 और 24। तो रेडियस आपको दे रखी है कोन की 7 सेंटीमीटर और हाइट दे रखी है 24 सेंटीमीटर। गॉट इट। एंड फाइंड इट्स स्लैंट हाइट, तो एल निकालना पड़ेगा। ओके निकाल लेंगे, क्योंकि एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर निकल जाएगा। फिर लेटरल सरफेस एरिया यानी सी एस ए, ओके सर सी एस ए भी निकल जाएगा। चलो फॉर्मूला लाइन से लिख देता हूं, एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, दोनों ही दे रखे हैं। फिर सी एस ए कर्व्ड सरफेस एरिया यानी लेटरल सरफेस एरिया, अभी फॉर्मूला लिखा था पाई आर एल, ये भी हो जाएगा। ओके डन सर। टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, फॉर्मूला जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ, मुझे नहीं आता, मैं तो भूल गया। टोटल सरफेस एरिया, इस कोन का बनाते हैं डायग्राम, इस कोन का टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला कमेंट बॉक्स में मुझे बताओगे आप। और आपको पता है पाई को कैसे लिखना है, कमेंट बॉक्स में पाई ऐसे, ठीक है। तो जल्दी से बताओ क्या आएगा फॉर्मूला, फॉर्मूला बताओ पहले जल्दी से मुझे। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला मुझे नहीं आता, आपको आता है, बहुत ही होशियार बच्चे हो आप तो बताओ जल्दी से टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता। यस वेरी गुड, पाई आर ब्रैकेट एल प्लस आर, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। एंड लास्ट में आपको निकालना है वॉल्यूम, जो कि होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्या यहाँ पर एच और आर है? यस सर एच और आर है। क्या यहाँ आर और एल है? हाँ सर एल यहाँ आ जाएगी। आर और एल है? हाँ सर आ जाएगी। आर और एच है? हाँ आ जाएगी, सब कुछ आ जाएगा। तो ये चारों वैल्यूज कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए सर ये आएगी। स्टार लगा लो, ऐसे क्वेश्चन पर धमाकेदार क्वेश्चन होते हैं। एग्जामिनर 3 नंबर तभी देगा जब मेहनत मजदूरी आपसे करवाएगा। तो ये मेहनत मजदूरी वाला काम वाला क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पर नजर आती है एग्जामिनर की। हार्ड वार्ड क्वेश्चन नहीं होता है, ज्यादा लेंदी होता है, बोर्ड उसी को लाता है। बढ़ते हैं 16.4 की तरफ। इसको करने के बाद में बुक में खोल लेना 16.4 एक्सरसाइज, और 10 से 15 सेकंड के बाद मैं बताऊंगा कि आपको उसका कौन सा क्वेश्चन करना है, जो कि होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 9। इसी सेशन को खत्म करने वाले हैं, बस 2 क्वेश्चन और बचे हैं। आप इनका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए जल्दी से, बिना किसी टाइम पास के। आंसर भी मैं नहीं लिखूंगा, आंसर भी आप ही बताओगे, और मैं देखूंगा कितने स्टूडेंट्स का आंसर सेम आता है। सेम आने का मतलब है सही सेम आता है। ओके आप ही बताओगे, फिर मैं ही डन करूंगा यस आपने सही बताया है, ठीक है। ओके तो अब अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, उसकी तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ ये आप करते रहना। ओके आपको आ भी जाएगा, नहीं आएगा कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अच्छे से फॉर्मूलाज आपको याद होने चाहिए। और 99% तो मैं ये कह ही सकता हूँ आपसे मिले बिना कि आप इन क्वेश्चंस को उड़ा दोगे। अब अगर फॉर्मूला ही याद नहीं है तो दिक्कत वाली बात है, फॉर्मूला तो याद होना ही चाहिए आपको। तो क्वेश्चन नंबर 9 है 16.4 का दूसरा क्वेश्चन, उड़ा दो जल्दी से। 5 मिनट नहीं, अब मात्र 2 मिनट, 1 मिनट के अंदर अंदर सेशन खत्म करने वाले हैं। तो कोशिश करिए इस क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी उड़ाने की। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है आज का, यानी कि 16.4 का दूसरा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में करना क्या है मैं वो बता देता हूं आपको, तो ताकि जिनको नहीं आता वो घबराए ना। सरफेस एरिया दे रखा है स्फेयर का, तो सरफेस एरिया आपको गिवन है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब भी सरफेस एरिया लिखा हुआ हो ना, इसका मतलब टोटल सरफेस एरिया ही है, क्योंकि स्फेयर में यानी गोले में कोई भी सरफेस एरिया कर्व्ड नहीं होता है। अगर गोला पूरा है तो वहां पर केवल सरफेस एरिया होता है। तो उसका फॉर्मूला भी आपको याद होना चाहिए, 4 पाई आर स्क्वायर 616। गॉट इट। फाइंड क्या करना है, इसका वॉल्यूम। तो सर वॉल्यूम तभी निकालेंगे ना जब आर होगी। चलो आर आ गई, आर आ गई है तो फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। सर ये किसका फॉर्मूला है, याद होना चाहिए, ये है फॉर्मूला वॉल्यूम का। वॉल्यूम किसका, स्फेयर का। स्फेयर को हिंदी में कहते हैं गोला। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर निकाल के दिखाइए 4/3 पाई आर क्यूब कितना आएगा, आर कितना आएगा। इस क्वेश्चन नंबर 9 के लिए बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। इसको कहते हैं 2 स्टेप क्वेश्चन। 2 स्टेप क्वेश्चन कहते हैं इसको। 2 स्टेप का मतलब है 2 स्टेप में क्वेश्चन खत्म। 2 स्टेप कैसे, देखो पहले स्टेप में आपने आर निकाली
और दूसरे स्टेप में आर से वो वैल्यू निकाली जो एग्जामिनर ने पूछी थी। तो ये 2 स्टेप के क्वेश्चन हैं। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं 3 नंबर देके जाते हैं। भाई बताओ इसने आपका क्या बिगाड़ा, ऐसा कुछ भी नहीं बिगाड़ा, 3 नंबर आपको देके जा रहा है और आप घबरा जाते हो मेंसुरेशन से। बहुत ही आसान है और मैंने मेरी ऑफलाइन क्लासेस में बच्चों को मेंसुरेशन के एक एक फॉर्मूलाज को एकदम पानी के अंदर डालकर घोट कर पिला दिया था बहुत सारे बच्चों को। इसीलिए मैं फॉर्मूला पूछ रहा हूं ताकि आप देख पाओ। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको फॉर्मूलाज एकदम यहां बैठे हैं यहां पे। तो इसी तरीके से आपके सभी के होने चाहिए। नहीं है तो करो, अभी भी टाइम पड़ा है, इतना भी टाइम नहीं है आप टाइम वेस्ट करो। तो इसका आंसर मैं लिख देता हूं क्या आने वाला है। थोड़ी कैलकुलेशन करनी तो पड़ेगी। देखो ऐसा है, कैलकुलेशन से तो भाग नहीं सकते, है ना। मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डिवाइड भी देना पड़ेगा, पॉइंट वाला डिवाइड भी देना पड़ेगा। तो आंसर वॉल्यूम का आ रहा है 1437.33 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि ये वॉल्यूम है। तो कमेंट बॉक्स में बताइए यस सर हमारे यही आंसर आ रहा है 1437.33 सेंटीमीटर क्यूब। दैट इज द वॉल्यूम ऑफ गिवन स्फीयर। गोले का आयतन ये आएगा। अगर आएगा तो अब चलते हैं हमारे ड्रीम क्वेश्चन की तरफ। ड्रीम क्वेश्चन इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत बार सॉल्व किए हुए हैं। तो अब मैं नंबर भी बता देता हूं। ये है आपके 16.4 का 5वां क्वेश्चन। 5वां जल्दी से करके दिखाइए। 5वां क्वेश्चन बुक आपके पास में होगी, जल्दी से सॉल्व करिए 5वां क्वेश्चन। ओके, अ सिलेंडर इज मेड ऑफ अ ग्लास। एक सिलेंडर है, ओके। बात यहां पर क्वेश्चन नंबर 10 में ये कही गई है कि एक सिलेंडर है। तो मैं पहले एक सिलेंडर बना लेता हूं। मैं पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना चाहता हूं कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। मैंने सिलेंडर बना दिया। अ सिलेंडर इज मेड ऑफ ग्लास हुज रेडियस एंड हाइट इज 4 and 10। तो हाइट तो 10 है और रेडियस 4 है, ओके, रेस्पेक्टिवली। बाय मेल्टिंग इट, अब इसको पिघला दिया गया है। ये ग्लास यानी कांच की बनी हुई है और इसको पिघला दिया, पिघलाकर गोले बना दिए हैं 2-2 सेंटीमीटर के। तो कुछ इस तरीके से गोले बना दिए गए हैं। ये गोले बना दिए गए हैं। अब ये जो गोले बनाए गए हैं ये कितने होंगे, और ये जो गोले हैं, अब देखो ये बड़ा है तो मैं इसको कैपिटल आर और कैपिटल एच दे देता हूं, और ये छोटा है तो मैं इसको स्मॉल आर देता हूं, जो कि देखिए 2 सेंटीमीटर। अब आपसे पूछा गया है कि जो छोटे स्फीयर बनेंगे, गोले बनेंगे, कितने बनेंगे। तो इसका आपको सीधा सा तरीका है। जब भी ऐसा कहा जाता है कि इसको पिघलाकर ये बनाया गया है, इसको तोड़कर ये बनाया गया है, या इसमें से ये बनाया गया है, तो बड़े वाले में छोटे वाले का डिवाइड दे दो, बड़े वाले में छोटे वाले के वॉल्यूम का डिवाइड दे दो। तो बड़ा अभी यहाँ पर बड़ा क्या है, सिलेंडर बड़ा है, गोला छोटा है। तो सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, मैं एकदम शॉर्ट में बता रहा हूँ, सॉल्व आपको करना है। फॉर्मूला ये होता है, बट हमें यहाँ पर क्या लगाना है, कैपिटल। चलो यहाँ पर भी कैपिटल कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमें हमारी सुविधा के अनुसार फॉर्मूले को अरेंज करना है। कोई ज़रूरी नहीं है कि स्मॉल ही होना चाहिए, कैपिटल भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद में नीचे आएगा स्फीयर का वॉल्यूम, जो कि होता है 4/3 पाई आर क्यूब। इसको स्मॉल रखना है। आपके पास में आर है, आपके पास में एच है, और आपके पास में स्मॉल आर है। सबको यहाँ रख दो, आंसर आपके सामने होगा। इसको कहते हैं ड्रीम क्वेश्चन। जल्दी से सॉल्व करके बताओ इसका आंसर क्या आएगा। नंबर ऑफ स्फीयर, नंबर ऑफ स्फीयर कितने होंगे, जल्दी बताओगे आप कि सर इतने गोले बन जाएंगे अगर इस तरीके से इतनी बड़ी बेलन को अपन, बेलन इसलिए कह रहा हूँ सिलेंड्रिकल वेसल है ये एक तरीके से, इसको पिघला दिया गया है। कांच का बर्तन है, इसको पिघलाया गया, पिघलाकर एक छोटे छोटे गोले बनाए गए हैं। तो अगर आपका आंसर इसका 15 आ रहा है, केवल 15 सेंटीमीटर नहीं 15 आ रहा है, क्योंकि ये नंबर्स हैं। 15 गोले बनेंगे। अगर आपका आंसर 15 आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिखो डन सर, और जल्दी से अपना स्कोर बता दो। 10 out of 10 किस किस के आ गया है। 10 के 10 क्वेश्चन मेंसुरेशन में किसने कर लिए हैं। उड़ा दोगे आप एग्जाम में क्वेश्चंस को। अगर आपके सामने ऐसे क्वेश्चन आए तो 3 नंबर आपकी एक मुट्ठी में है। आज अपन ने 3 से 4 नहीं 5 नंबर तक गेन कर लिए हैं। हमारी एक्सरसाइज अब फिनिश होने वाली है, बहुत करीब पहुंच चुके हैं। 16वीं प्रश्नावली भी कर दी है, तो अब बचता है 17, 18, 12, 13। इतना होने के बाद में थोड़ा टाइम रहा तो मैं ये भी करवा दूंगा, बट मेरा फोकस इन पे ज़्यादा रहेगा, क्योंकि इसके अंदर थ्योरम्स हैं तो वो आपको तो करनी ही पड़ेगी। थ्योरम यहाँ मैं
इतना टाइम भी नहीं कि मैं एक एक थ्योरम करवाऊँ, आपको पता है बहुत सारी थ्योरम्स हैं, बट लास्ट में थ्योरम बता दूंगा कौन कौन से करके जाना, वही आ जाएगी, वही कर दोगे, बहुत होगा। तो 17, 18, 12 और 13 ये एक्सरसाइज भी अपन करने वाले हैं। सेशन अच्छा लगा है लाइक कर दीजिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ में, जो अभी भी नहीं जुड़े हैं मिशन 100 के साथ उनको जोड़िए, उनको बोलिए। पुरानी क्लासेस भी आप जाकर देख सकते हो, हमारी प्लेलिस्ट में पुरानी क्लासेस पड़ी है, हमने जब से मिशन 100 को स्टार्ट किया है तब से हमारी क्लासेस वहीं पड़ी है, आप जाकर देख सकते हो। और मिशन 100 के लाइव सेशन में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और पूरे सेशन के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।